कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव रहते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अर्थात हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती हैं कि हमारी कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर अपेक्षा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें और ना क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहें और अपना कर्म करें। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलें। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति
आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। और वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। अपने भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है और आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर की यात्रा करो। कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने देना चाहिए। मोह की डोर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। हमारा मन एक बगीचा है और खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं।